नमस्ते दोस्तों, स्टडी 16 में आपका स्वागत है। मैं प्रशांत पाठक आज आपके लिए MPADPO का एक और वीडियो लेके आया हूं, जिसमें आज भारतीय संविधान के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें 50 क्वेश्चन हैं आपके लिए और हम इनको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान में कौन सा शब्द नहीं है? तो आप देखोगे समानता, स्वतंत्रता, गौरव, न्याय। तो इसमें से जो गौरव है वो भारतीय संविधान में नहीं है। बाकी ये तीनों शब्द जो हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान में मताधिकार की आयु कौन से संविधान संशोधन के बाद 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी? तो आप देखोगे कि 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, जिसके द्वारा ये जो आयु थी 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। अगला क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था? क्रिप्स मिशन आपको पता होगा 1942 में आया था और जिसका उद्देश्य था भारतीय नेताओं को ब्रिटिश युद्ध प्रयासों के लिए मनाना, क्योंकि भारत में ये जो संविधान है उससे भी संबंधित रहा है क्रिप्स मिशन। क्योंकि आप देखोगे कि संविधान की जो डिमांड थी उसका एक महत्वपूर्ण मुद्दा था क्रिप्स मिशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्यसभा के कितने सदस्यों की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है या मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 सदस्य जो हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किए जाते हैं, जो कि आप देखोगे कि अलग अलग क्षेत्रों से रहते हैं। जो साहित्य से रहते हैं, कुछ समाज सेवा से रहते हैं, और आप देखोगे कुछ जो विज्ञान हो गया, कला हो गया, ये जो 4 मुख्य फील्ड हैं इनसे चुने जाते हैं 12 सदस्य और इनको मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसके द्वारा पेश किया गया विधेयक सरकारी विधेयक कहा जाता है? यानी कि ये पूछ रहे हैं पब्लिक बिल कौन सा कहलाता है। तो जो मंत्रियों के द्वारा बिल सदन में पेश किया जाता है वो पब्लिक बिल कहा जाता है। इसके अलावा कोई भी विधेयक जो किसी सदस्य के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, जो कि मंत्री नहीं है या सरकार का पार्ट नहीं है, तो वो प्राइवेट मेंबर बिल कहलाता है। चाहे वो भले ही उस सत्तारूढ़ पार्टी का भी हो, फिर भी वो प्राइवेट मेंबर बिल कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगा सकता है? तो फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो आर्टिकल 360 के अनुसार लगाई जाती है। इसके अलावा आप देखोगे कि यहाँ पे आर्टिकल 352 दिया है। आपको ये बताना है कि ये कौन सी इमरजेंसी से संबंधित है, और अनुच्छेद 370 जो है किससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 35 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके अलावा उसको भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी भी लाभ के पद पर ना हो। किसी भी लाभ के पद से आशा यहाँ पे है कि वो किसी भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अंतर्गत कार्य ना करता हो, अधिकारी या कर्मचारी ना हो। इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, राज्यपाल, इसके अलावा जो मंत्री पद है वो शामिल नहीं किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 कब की गई? अब यहाँ पे ईयर पूछा गया है, तो ये जो है ईयर कब है आपका 1989 में, क्योंकि आप देखोगे 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था वो 1989 में हुआ था। और ये बताना है आपको कि इस चीज़ की सिफारिश किस समिति के द्वारा की गई थी। यदि आपको पता नहीं होगा तो अगली वीडियो में इसका आंसर मैं ज़रूर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन केंद्र और राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय के वितरण के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश करता है? या सीधे शब्दों में कहूँ तो केंद्र और राज्यों के बीच करों का बंटवारा किसके द्वारा किया जाता है? तो आपको पता होगा जो फाइनेंस कमीशन है या जिसको हम वित्त आयोग बोलते हैं, इसके द्वारा केंद्र और राज्य के बीच करों का बंटवारा किया जाता है, और इसकी नियुक्ति प्रत्येक 5 वर्ष में किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। अब आपको इसका अनुच्छेद बताना है कि अनुच्छेद कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 ने भारत को 5 जोनों में विभाजित किया। इसमें राजस्थान को कौन से जोन में रखा गया? तो इसका आंसर है उत्तरी जोन। राजस्थान जो है वो उत्तरी जोन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से राज्य चुनाव आयोग की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी हैं? तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है किसी भी राज्य की, और वो भी पहली भारतीय महिला। तो इसका आंसर होगा आपका नीला सत्यनारायण। नीला सत्यनारायण जो थी वो महाराष्ट्र की पहली राज्य चुनाव आयोग की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के बाद जोड़े गए थे? तो आपको पता होगा जो फंडामेंटल ड्यूटी हैं, जिनको हम मौलिक कर्तव्य बोलते हैं, वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर भारतीय संविधान में जोड़े गए थे। और ये कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे? तो 42nd जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, और इसमें एक अनुच्छेद जोड़ा गया था 51 के अंतर्गत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के
संविधान के अनुसार राष्ट्रपति कार्यालय में कोई रिक्त पद अधिकतम कितने समय में भरा जाना चाहिए। यहाँ पे प्रश्न पूछने का अर्थ यह है कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है उसके दौरान उनको कितनी मैक्सिमम गैप रह सकता है। तो इसमें आप देखोगे कि 6 महीने के अंदर अंदर हमें क्या करना होगा, राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो कराना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा क्या है। तो लक्षद्वीप की जो आधिकारिक भाषा है वो है मलयालम। अगला क्वेश्चन है आपका, पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली किस राज्य द्वारा पहली बार अपनाई गई। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है आपको राजस्थान, जो कि 1959 में वहाँ के राजस्थान में नागौर जिला था, वहाँ से इसकी शुरुआत मानी जाती है। और यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए संवैधानिक तरीके से, तो संवैधानिक तरीके से प्रथम बार जो था वो मध्य प्रदेश में लागू हुआ था। ये क्वेश्चन काफ़ी बार MPPSC के द्वारा पूछा गया है और क्वेश्चन पे आपत्तियाँ भी आई हैं, लेकिन आप क्वेश्चन को यदि सही तरीके से पढ़ोगे तो आपको ये आंसर समझ में आ जाएगा। जब नॉर्मली पूछा जाता है कि पंचायती राज कहाँ से लागू हुआ, तब आपका आंसर होगा राजस्थान, और जब संवैधानिक तरीके से पूछा जाए तब आपका आंसर होगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकारों और न्यायिक समीक्षा के बिल को निम्नलिखित किस देश से के संविधान से लिया गया है। यहाँ पे पूछा गया है कि जुडिशियल रिव्यू और फंडामेंटल राइट्स हमने कहाँ से लिए हैं, तो इसका आंसर होगा आपका USA। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य संबंधों को दोबारा जांचने के लिए 2007 में स्थापित नए आयोग के प्रमुख किसको नियुक्त किया गया था। यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि जो सेंटर स्टेट रिलेशन से रिलेटेड कमेटी थी उसके प्रेसिडेंट कौन थे। तो इसका आंसर होगा आपका जस्टिस मदन मोहन पुंछी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे कम था। तो यहाँ पे आप देखोगे जो जाकिर हुसैन थे, इनका कार्यकाल सबसे कम रहा है राष्ट्रपति के तौर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने संविधान की प्रस्तावना को राजनैतिक जन्मपत्री कहा है। तो KM मुंशी एक महान संविधानविद थे, इन्होंने ही भारत की जो संविधान की प्रस्तावना है इसको क्या कहा है, राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। इसके अलावा डॉक्टर अंबेडकर ने आर्टिकल 32, जिसको अपन कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी बोलते हैं या संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसको भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। तो इस चीज़ में यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे ये ऑप्शन इसलिए डाला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डाइट किस देश की संसद है। तो डाइट आपको पता होगा जापान की संसद है। ये क्वेश्चन इसलिए डाला गया है कि MPPSC के द्वारा कई बार ऐसे पूछ लिए जाते हैं, जो देश फेमस हैं उनकी संसद के या पार्लियामेंट के नाम कई बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अस्पा एक्ट जो है वो पहली बार कहाँ पे लागू हुआ था। तो आपको पता होगा सबसे पहले पूर्वोत्तर जो राज्य थे यहाँ पे अस्पा एक्ट लागू हुआ था, जिसमें आपको पूर्वोत्तर राज्यों के नाम पता होगा, असम, अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, ये 7 जो हैं पूर्वोत्तर राज्य हैं। और यहीं पे आप देखो 1958 में शुरुआत होती है इस अधिनियम की, और ये प्रिवेंटिव डिटेंशन अधिनियम है। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है। तो जो संविधान का अनुच्छेद 123 है वो अध्यादेश से संबंधित है। 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिलती है। अध्यादेश जो है वो जो संविधान में यदि बात की जाए तो संसद के द्वारा जो कानून बनाया जाता है उसके समान ही शक्ति रखता है, और इसकी जो अवधि होती है वो होती है आपकी 6 माह, या आपका संविधान में लिखा गया है कि जो पार्लियामेंट का पहला सत्र है उससे 6 सप्ताह तक, यानी कि 6 मंथ और 6 सप्ताह इसकी वैलिडिटी होती है। और आपको पता होना चाहिए कि गवर्नर जो है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत अपना अध्यादेश जारी कर सकता है। ये क्वेश्चन पिछली बार MPPSC के द्वारा पूछा गया है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है। ऑप्शन दिए गए हैं आपको, तमिलनाडु, केरल, कलकत्ता, बॉम्बे। तो इसका आंसर रहेगा आपका केरल हाई कोर्ट जो है वो लक्षद्वीप के लिए एक हाई कोर्ट का काम करता है, या वहाँ की बेंच है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन है आपका आर्टिकल 330, 332, 222 या 345। तो इसका आपका आंसर होगा 330। इसके अंतर्गत आप देखोगे कि SC और ST के लिए लोकसभा में जो है वो रिजर्वेशन का प्रावधान है सीटों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1976 में
1976 में ये जो अधिनियम है इसका मैं फुल फॉर्म आपको बता देता हूँ। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज़। यहाँ पे आप देखोगे कि जो भी स्मगलिंग से रिलेटेड या मनी लॉन्ड्रिंग भी इसमें आ जाएगा। तो इन अपराधों को नियंत्रित करने के लिए ये जो एक्ट है वो लाया गया था। तो ये किस चीज़ से संबंधित है, मैंने आपको हिंट दे दी है। तो इसका आंसर होगा आपका क्या, आर्थिक अपराध है। जो आर्थिक अपराध हैं वो 1976 में ये जो एक्ट है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज़, इसके अंतर्गत आता है। इसमें आर्थिक अपराधों से डील किया जाता है। इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने सरकारिया आयोग का गठन कब किया था। तो जो सरकारिया कमीशन है इसका जो गठन है वो 1983 में किया जाता है। और सरकारिया जो आयोग है ये किससे संबंधित है, सेंटर स्टेट रिलेशन से। अभी आपने 2007 वाला पढ़ा, उसमें कौन थे, पुंछी, ठीक है, जो जस्टिस पुंछी थे वो थे। इसलिए आपसे कभी पूछ लिया जाए कि पुंछी कमीशन किस चीज़ से संबंधित है, तो वो भी आपका सेंटर स्टेट रिलेशन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत में पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है। तो आपको पता होगा राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो 6 वर्ष के लिए जो है उनका कार्यकाल होता है। और हर दूसरे वर्ष आप देखोगे जो 1/3 मेंबर हैं वो रिटायर्ड होते जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के लोकसभा और राज्यसभा में क्रमशः भारत के राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो लोकसभा में 2 मेंबर होते थे एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से, लेकिन आपको पता होगा हाल ही में ये जो अमेंडमेंट के द्वारा हटा दिया गया है। और राज्यसभा में अभी भी जो 12 सदस्य हैं उनको मनोनीत किया जाता है। जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये 4 अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित व्यक्ति रहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित होते हैं तो उस स्थिति में राष्ट्रपति कार्यालय की जिम्मेदारी कौन संभालेगा। तो उस स्थिति में भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो इस चीज़ को संभालते हैं। और जो जस्टिस एम हिदायतुल्लाह थे उन्होंने ऐसा पहली बार किया था जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही अपने पद पे नहीं थे। उस समय उन्होंने भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल संभाला था। और आपको एक चीज़ और पता हो कि जस्टिस एम हिदायतुल्लाह थे वो मध्य प्रदेश जो उच्च न्यायालय है उसके भी जस्टिस रहे हैं। तो आपको ये बताना है कि वो कब से कब तक रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगा सकता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो आर्टिकल 360 के अंतर्गत लगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का संविधान कब पूरा हुआ। यानी कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो भारत का संविधान है वो बनकर कब तैयार हुआ। तो इसका आंसर रहेगा आपका 26 नवंबर 1949, ठीक है। इस दिन आपका जो संविधान है वो पूरी तरीके से बन गया था। और लागू कब हुआ ये आपको बताना है, डेट इसी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संविधान की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित में से किसके वेतनों का प्रावधान है। तो भारत के संविधान में आप देखोगे कि 2nd शेड्यूल जो है वो राज्यपाल हो गए, आपके राष्ट्रपति हो गए, लोकसभा के स्पीकर हो गए, कैग हो गए, अटॉर्नी जनरल हो गए, इनके जो वेतन हैं इनका प्रावधान किया गया है। इन शॉर्ट जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स हैं उन सभी का जो वेतन है वो अनुसूची 2 में दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुप्रीम कोर्ट ने निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को किस अधिकार का भाग बनाया। तो आप देखोगे आर्टिकल 21 के अंतर्गत जो जीवन का अधिकार है इसमें ही जोड़ा गया था आपका निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी का कार्यकाल कितने समय का होता है। तो आपको पता होगा कि ये जो अटॉर्नी जनरल हैं ये राष्ट्रपति की विल तक यानी कि उनकी मर्जी तक जो है अपने पद पर रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत संविधान में संघीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है। संघीय व्यवस्था आप देखोगे हमने कहाँ से ली है, कनाडा से ली है। क्यों, क्योंकि कनाडा में आप देखोगे सेंटर जो है स्ट्रॉन्ग है और स्टेट्स जो हैं वीक हैं। और सेम सिस्टम हमें कहाँ पे दिखाई देता है, भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोक लेखा समिति जिसको अपन पब्लिक अकाउंट कमेटी बोलते हैं, इसके अध्यक्ष को किसके द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो इस समिति के अध्यक्ष को मनोनीत करते हैं। और इसकी जो स्थापना है वो 1921 में हुई थी। आप देखोगे कि उसको 100 साल पूरे हो चुके हैं। और 1919 का जो अधिनियम था भारत सरकार का उसके अंतर्गत इसकी सिफारिश की गई थी। तब जाके कहीं 1921 में ये पोस्ट आई थी। और अभी वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, अधीर रंजन चौधरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में किया गया है? तो आप देखोगे जो 7th शेड्यूल है उसके अंतर्गत जो सेंटर और स्टेट के बीच में जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं इनको डिवाइड किया गया है, जो 3 सूचियां हैं, सेंटर, स्टेट और कंकरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स किसे कहा जाता है? तो वो आपके जो कैग होते हैं उन्हीं को कहा जाता है गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर पालिका की जिम्मेदारियों से संबंधित अनुसूची कौन सी है? तो जो 12th शेड्यूल है वो नगर पालिकाओं से संबंधित है। आपको पता होगा कि जो 12th शेड्यूल है वो 74th अमेंडमेंट एक्ट के बाद 1993 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंचायती राज संस्थानों में सुधार के लिए अशोक मेहता समिति कब बनाई गई? तो ये 1977 में बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया? तो 22 जुलाई 1947 के दिन संविधान में तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन से दमन और दीव को अलग किया गया? तो आप देखोगे कि जो 57th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, इसके द्वारा दमन और दीव को गोवा से अलग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार भारत के राष्ट्रपति रहे हैं? तो इसमें आप देखोगे कि 2 व्यक्ति थे ऐसे, इनमें से एक का नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसके अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी लगातार 2 वर्ष तक जो है उन्होंने राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल संभाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्षिक वित्तीय विवरण जिसको अपन बजट बोलते हैं, ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 112 यानी आर्टिकल 112 के अंतर्गत बजट जो है वो आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत कानून में संशोधन किया जा सकता है? तो आर्टिकल 368 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करता है। इसके अनुसार ही भारतीय संविधान में जो है संशोधन किए जाते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है? यानी कि यह अपन स्टेट के जो महाधिवक्ता हैं उनके बारे में पूछा गया है। तो आर्टिकल जो 165 है इसके अनुसार आप देखोगे कि जो महाधिवक्ता हैं इनकी नियुक्ति की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? तो यहाँ पे जो आप देखोगे भूमि राजस्व है, जिसको भू राजस्व आप बोलते हो जनरली, ये जो है राज्य सरकार के अंतर्गत आता है, ना कि केंद्र सरकार के। बाकी ये तीनों चीज़ें आप देखोगे किसके अंतर्गत आती हैं? केंद्र सरकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से अनुच्छेदों में से कौन सा उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति देता है? तो आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग जो हाई कोर्ट है वो रिट जारी कर सकता है, और आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग कौन जारी करता है? आपका सुप्रीम कोर्ट, जो कि एक फंडामेंटल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएम में अधिकतम कितने प्रत्याशी जो हैं उनका नाम आ सकता है? तो 64 कैंडिडेट जो हैं वो ईवीएम में उनका नाम आ सकता है। और ईवीएम के द्वारा जो पहला आम चुनाव है, जनरल इलेक्शन है, वो 2004 में जो है किया गया था। इसके अलावा गोवा विधानसभा ऐसी पहली विधानसभा थी जिसको पूरी तरीके से जो है ईवीएम के द्वारा संपन्न कराया गया था। और एक और हिंट, जो ईवीएम है इसका सबसे पहले प्रायोगिक तौर पे परीक्षण जो है कहाँ किया गया था? मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली की विधानसभा चुनावों में। यह वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और स्टडी 16 को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।